अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एंड क्लास मैट्रिक। जैसे कि आपको पता है कि हम यूनिट 7 में कालिबों के बारे में पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम 7.1 एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, खाली जगह पर कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कि इसमें डैश कतारें और डैश कॉलम है, यानी कितनी कतारें हैं और कितनी कॉलम है ये बताना है। जैसे कि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टली ये जो उफ़क़ी तौर पे लिखी हुई हैं अदाद हैं, ये क्या कहलाएंगे? कतारें कहलाएंगे। तो कितनी कतारें हैं इसमें? 2 कतारें हैं। ठीक है, 2 कतारें हैं, तो यहाँ 2 लिख दिया। दो कतारें हैं और कितने कॉलम है इसमें? एक कॉलम है ये। ठीक है, इस तरह से एक कॉलम है इसमें, तो यहाँ लिखेंगे एक कॉलम। दूसरे सवाल में इसी तरह से एक और हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। इसमें कितनी कतारें हैं? इस तरह से अगर हम देखेंगे तो कितनी कतारें हैं इसमें? ये एक कतार है। ठीक है, इसमें ये एक कतार है और 2 कॉलम है। ठीक है, एक कतार और 2 कॉलम, एक कतार है इसमें और 2 कॉलम है। फिर यहाँ पर आपको एक और दिया हुआ है, इसमें इसका मर्तबा बताना है, ऑर्डर बताना है। ऑर्डर हमने बताया था किस तरह से मालूम करते हैं कि इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं, ये बताते हैं हम। तो कितनी रोज़ हैं इसमें? इसमें 2 रोज़ हैं इस तरह से और 2 कॉलम है। एक कॉलम ये आ गया और एक ये कॉलम आ गया, तो लिहाजा इसका पहले हमेशा मर्तबा जब लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, तो हमेशा कॉलम रोज़ पहले लिखते हैं और कॉलम बाद में। तो पहले रोज़ लिखेंगे, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका आ जाएगा मर्तबा 2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये लिखा है 3 + 2 और 5 + 7, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है। ठीक है, ये बीच में प्लस की साइन है, तो इसका मतलब है ये पूरा एक ही वैल्यू है, ये पूरी एक ही वैल्यू है, एक ही एलिमेंट है ये पूरा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो 2 इसमें रोज़ हैं और कॉलम एक ही है, ये एक ही कॉलम है, तो लिहाजा रोज़ कितनी है? 2 हैं। पहले रोज़ लिखी है और कॉलम एक है, 1 लिखा, तो इसका जो मर्तबा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इसका, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका है 2/1। अब आ जाए इसमें, ये भी एक मैट्रिक्स है जिसका सिर्फ एक ही रुकन है और इसमें कितनी कितनी रोज़ हैं इसमें? इसमें अगर हम देखें तो इसमें एक रो है और एक कॉलम। ठीक है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, और लिहाजा क्योंकि रोज़ और कॉलम बराबर हैं, तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये एक मुरब्बी कालिब है, क्योंकि ये मुरब्बी कालिब की तारीफ़ यही है कि अगर ऐसा कालिब जिसके रोज़ और कॉलम बराबर हों, उसे मुरब्बी कालिब कहते हैं। और इसका मर्तबा क्या आएगा? क्योंकि इसमें एक रो एक कॉलम है, तो इसका मर्तबा होगा 1/1। आगे है 5007। ये कैसा कालिब है? यानी आपने कालिबों की टाइप्स पढ़ी हैं, तो ये इसमें कैसा कालिब है? जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये इसकी क्या है? वितरी अनासर हैं, ये वितरी अनासर हैं, और वितरी अनासर के अलावा जो अनासर हैं वो ज़ीरो हैं, तो ऐसे कालिब को हम क्या कहते हैं? वितरी कालिब कहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने दूसरा सवाल है कि अगर कालिब ए में कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो, ठीक है, तो उसे ऐसे कालिब को क्या कहते हैं? किसकी तारीफ़ है ये? मुरब्बी कालिब की। अभी पर भी बताया था मैंने कि कतारों और कालमों की तादाद, रोज़ और कॉलम अगर बराबर हों, तो हम उसे ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स, मुरब्बी कालिब स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आ जाती है यहाँ पर। अब इसमें आपको ये बताना है कि आपके इस पहली कतार और दूसरे कॉलम का आंसर, पहली रो फर्स्ट रो आ गया, सेकंड कॉलम ये आ गया, तो ये जहाँ एक दूसरे कट करें तो वहाँ पर कौन सा एलिमेंट आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है ना, कौन सा आ रहा है? बी। यानी पहली कतार और सेकंड कॉलम का जो आंसर आ रहा है वो है बी है। ये इसकी खाली जगह हो गई। इसके बाद दूसरा सवाल जो है इसमें है, दूसरा सवाल आपकी बुक में है, इसके लिहाज से ये है सवाल नंबर 2। फैसला कीजिए कि बयानात सही हैं या गलत हैं और अपने जवाब की तौजीह कीजिए।
अब यहाँ पर हमें सिर्फ सही गलत बताना है कि सही है या गलत है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3590, एक मुरब्बई कालिब है। क्यों मुरब्बई कालिब है? वाकई क्या? क्योंकि इसमें 2 रॉज़ हैं और 2 कॉलम हैं। रॉज़ एंड कॉलम इक्वल हैं, रॉज़ और कॉलम बराबर हैं, यानी कि क्या है 2/2। रॉज़ भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं, दोनों बराबर हैं, लिहाजा ये मुरब्बई कालिब है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वही मुरब्बई कालिब की तारीफ़ यही है कि अगर रॉज़ और कॉलम बराबर हों तो ऐसा कालिब मुरब्बई कालिब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है ये बात। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें ये वितरी अनासर हैं और वितरी अनासर के अलावा ज़ीरो है ये, और इसको यानी कि एक मिज़ानी कालिब है। लेकिन मिज़ानी कालिब की हमने तारीफ़ ये पढ़ी थी कि जो वितरी अनासर हैं वो बराबर होते हैं, तो यानी एक जैसे होते हैं वितरी अनासर। तो यहाँ तो वितरी अनासर अलग अलग हैं, एक 7 है, एक दूसरा 1 है, तो लिहाजा ये तो मिज़ानी कालिब हो सकता है क्या? नहीं, ये मिज़ानी कालिब नहीं है, ये बात गलत है। ठीक है, गलत। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये इसमें एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें ये कह रहे हैं इसका 2+5 एक एलिमेंट आ गया, फिर दूसरा एलिमेंट 6+3 आ गया। तो इसमें सिर्फ एक रॉ है। ठीक है, रॉ इसमें कितनी है 1, और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम ये आ गया, एक ये आ गया, तो 2 कॉलम है इसका है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका मर्तबा 1/2 है, तो सही कह रहे हैं ना, ये 1 रॉ है 2 कॉलम है, सही है। फिर इसके बाद देखिए ये इसमें कह रहे हैं कि ये एक मुस्ततीली कालिब है, यानी इसको कह रहे हैं कि एक मुस्ततीली रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। कि मुस्ततीली कालिब जो होता है उसमें उसकी तारीफ़ हमने ये पढ़ी थी कि उसमें रॉज़ और कॉलम बराबर नहीं होते। अब इसकी रॉज़ कितनी हैं, 2 रॉज़ हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 कॉलम हैं। तो यहाँ तो रॉज़ और कॉलम बराबर हैं, 2 रॉज़ हैं 2 कॉलम हैं, तो ये तो मुस्ततीली कालिब यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। इसका मतलब है क्या है, ये गलत है, रॉन्ग है ये। आगे देखते हैं, ये लिखा है 1 और 0, यानी इसके 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 0, और ये किस में लिखे हुए हैं, एक रॉ में लिखे हुए हैं। इसके कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं, यानी अगर हम इसका लिखेंगे मैट्रिक लिखेंगे तो इसका आएगा रॉ जो है इसमें 1 है, कॉलम जो है इसमें 2 हैं, यानी 1/2 इसका मैट्रिक्स होना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये आगे जो लिखा है मर्तबा, यानी इस मैट्रिक्स का जो मर्तबा है वो है 1/2 वाला इकाई कालिब है। ये 1/2 तो इसका मर्तबा है, लेकिन ये इकाई कालिब नहीं है, क्योंकि इकाई कालिब के लिए मुरब्बई कालिब होना ज़रूरी है, तो ये भी रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। मुरब्बई कालिब होता है, इकाई कालिब। ठीक है, अच्छा ये रॉन्ग आ गया। अगर कालिब का मर्तबा 2/1 है तो इसमें एक कतार और 2 कॉलम होंगे। देखिए सबसे पहले हम रॉज़ लिखते हैं और कॉलम, तो इसका मतलब है 2 रॉज़ और 1 कॉलम है, जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उन्होंने उल्टा कह दिया कि एक कतार नहीं है, 2 कतारें हैं, एक कतार नहीं है 2 कतारें, तो लिहाजा ये जवाब गलत हो जाएगा। सिफरी कालिब हमेशा मुरब्बई कालिब होता है, ज़रूरी नहीं है सिफरी कालिब जो है वो मुरब्बई कालिब हो, मुस्ततीली भी हो सकता है। वितरी कालिब हमेशा मुरब्बई कालिब होता है, जी हाँ ये सही है, वितरी कालिब हमेशा मुरब्बई कालिब होता है। मिज़ानी कालिब मुस्ततीली कालिब भी हो सकता है, ये गलत है, मिज़ानी कालिब भी मुरब्बई कालिब भी होगा। कालिब 5879 में अनासिर 8 और 7 इसको कह रहे हैं कि ये वित्र ख़ास है। वित्र ख़ास तो ये होता है, ठीक है, यानी फर्स्ट कॉलम का आंसर और सेकंड कॉलम का आंसर जो है ये होता है वित्र ख़ास, जबकि ये इसके अलावा बल्कि ये 7 और 8 कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गई। मुरब्बई कालिब हमेशा स्केलर कालिब होता है, गलत, ज़रूरी नहीं। मुरब्बई कालिब जो है वो मुरब्बई कालिब जो है वितरी भी हो सकता है, सिफरी भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं मुरब्बई कालिब। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमने आपको समझा दिया इसके खालिजे के। अच्छा, एक तो इसमें हमारा टॉपिक रह गया है, वो है कालिब का बदल। कालिब का बदल किसे कहते हैं, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि कालिब का बदल हम किसे कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो हमेशा ट्रांसपोज को, इसका ट्रांसपोज अगर लिखना है तो इस पर छोटा सा टी बना देंगे, सही है। ट्रांसपोज भी क्या करते हैं, दिए हुए कालिब के कतारों को, कतार ये है उसको कालम में तब्दील कर देंगे, या कालमों को कतारों में तब्दील कर दें, तो उसको हम कहेंगे कालिब का बदल या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ये कतार है 2 और 3,
इसको कॉलम बना दूँगी, 2 और 3 इस तरह से कॉलम बना दिया, ठीक है। ये दूसरी कतार है 1 6, इसको भी मैंने कॉलम बना दिया। आगे समझ में ये कतार थी, इसको कॉलम बना दिया, ये वाली कतार थी, इसको कॉलम बना दिया। ये क्या कहलाएगा, बी का ट्रांसपोज। एक और हमारे पास मैट्रिक्स है, वो है A = 2 3, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। तो इसको हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लिखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एक ही कॉलम, इसको कतार की शक्ल में लिख देंगे, कॉलम को कतार की शक्ल में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 3, ठीक है। तो लिहाजा ये इसका ए ट्रांसपोज कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम देखें इस सूरत में, यहाँ बी का जो मर्तबा था वो था 2 रॉस 2 कॉलम, यानी 2/2। और यहाँ पर जो है जब बी का बदल हमने बनाया है, बी कालिब का बदल या ट्रांसपोज ऑफ बी हमने लिखा है, तो इसमें भी 2 रॉज और 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो इसका मर्तबा सेम है। अब यहाँ पर जो ए कालिब था, यहाँ अगर हम देखें तो इसमें 2 रॉज हैं और 1 कॉलम है, 2 रॉज और 1 कॉलम, 2/1 इसका ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें 1 रो और 2 कॉलम हो गया, 1 रो और 2 कॉलम, इसका जो ऑर्डर है चेंज हो गया 1/2। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मालूम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल और जो है आपके पास MCQs आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम रोज़ को कॉलम बना देते हैं तो ये इसका ट्रांसपोज कहलाता है। तो क्लास इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 7.2 समझाऊंगी, जिसमें कि कालिबों की मसावी कालिब किसे कहते हैं, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।